वशी चक्रे कृष्णस्तव परिमलैरेव वलिभिः वशी चक्रे कृष्णस्तव परिमलैरेव वलिभिः विलासानां वृन्दं कथमिव मुधा कन्दलयसि जये पाणौ दत्ते रणपटुभिरग्रेसरभटैः स्वयं को विक्रांतिं पुनरिह जिगीषुः प्रणयति स्वयं को विक्रांतिं पुनरिह जिगीषुः प्रणयति। संस्कृतम भारतम के इस आमुख पटल पर आप सभी दर्शक श्रोताओं को मैं डॉक्टर राजेंद्र त्रिपाठी रसराज आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। रत्नावली नाटिका के पाठ्यक्रम में आज हम द्वितीय अंक के उस प्रसंग में प्रवेश कर रहे हैं। कल तक हमने देखा कि उस कदली कुंज में सागरिका और सुसंगता ये दोनों छिपकर विदूषक और वत्सराज उदयन के द्वारा उनके द्वारा निर्मित चित्रपट में चित्रित वासोदत्त इसके सागरिका और स्वयं वत्सराज उदयन के चित्र को विदूषक और ये वत्सराज उदयन जिस तरह से देख रहे थे और उस चित्र के आकर्षण से उस सागरिका के प्रति वत्सराज उदयन का जो आकर्षण था उससे अभिभूत होती हुई वो सागरिका और सुसंगता दोनों छिपकर सारी मनोभावनाएं राजा की भी जान लेती हैं। सागरिका का हृदय तो वत्सराज के प्रति आकृष्ट हो ही चुका था, लेकिन उस चित्रपट से भी चित्र दर्शन से ही वत्सराज उदयन का उस सागरिका के सौंदर्य के प्रति आकर्षण जो वर्णन किया गया पिछले पद्यों में, उससे अब सुसंगता और सागरिका को यह अच्छी प्रकार से भान हो गया कि वत्सराज उदयन का भी उस सागरिका के प्रति, उस चित्र के प्रति कितना प्रगाढ़ आकर्षण हो चुका है। उसी प्रसंग में सुसंगता और सागरिका आपस में, सागरिका से सुसंगता कहती है कि सागरिका तुम सुसंगते, अब तुम जिसके लिए आई हो यहाँ, चलो अब उसको हम प्राप्त करते हैं। तो दोनों हंसी मजाक करती हैं। सुसंगता कहती हैं, अरे मैं किसके लिए आई हूँ, तुम किसके विषय में बात करती हो, तुम जो कुछ कहना चाहती हो, हाँ तो कह रहे चित्रपट के लिए आई हूँ भाई, चित्रपट के लिए आई हूँ तो उसकी बात कर रहे हो, तुम अन्यथा क्यों ले रही हो, तुम क्रोध क्यों कर रही हो। तो इस तरह से सुसंगता सागरिका को थोड़ा उसके क्रोध को शांत करती हुई, बनावटी रोष है क्योंकि वो भी प्रभावित तो ही है और जान चुकी कि वत्सराज उदयन उस चित्र के प्रति कितना आकर्षित हो चुके हैं। तो सुसंगता उसको कहती है, अच्छा तुम यहीं ठहरो, यहीं रुको और तब तक मैं उस कदली गृह में जाकर चित्रफलक को ले आती हूँ। अब सुसंगता और ये तो वहाँ कदली दल के एक झुरमुट में बैठी उदयन और विदूषक
के बीच जो वार्ता संवाद हो रहा था उसको सुन ही रही थी, देख रही थी। तो सागरिका कहती है सखी एवं कुरु। तो सब ने कहा अच्छा ठीक है, तुम जाओ चित्रपट लेने के लिए कद्दी वन में जा रही हो तो जाओ ले आओ चित्रपट लाओ। सुसंगता कद्दी गृहाभिमुखम परिक्रामति। सुसंगता उस कदरी ग्रह की ओर चली जाती है। अब विदूषक सुसंगताम दृष्टवा ससम्रत। अब वहां विदूषक और वत्सराज उदयन बैठे हैं और ये बगल में छिपकर देख रही थी। तो विदूषक की दृष्टि सुसंगता पर पड़ी। तो विदूषक कहते सुसंगताम दृष्टवा ससंभ्रमम। सुसंगता को देखकर घबराते हुए भोवयस्य प्रच्छादयितम चित्रफलकम। कार्य चित्रपट को, इस चित्रफलक को इसको छिपा लो। ऐसा खलु देव्या परिचारिका सुसंगतागता। अरे देखो तो ये देवी वासुदत्ता की परिचारिका, ये सेविका, ये अरे ये तो ये आ गई है, इसको चित्रफलक को छिपा लो। राजा पटान्तेन फलकम आच्छादयति। राजा अपने उस जो दुकुल धारण किए हैं उससे दुपट्टे को, उसके अंग वस्त्र को उसको आच्छादित कर लेता है, ढक लेता है। सुसंगता उपसृत्य, अब समीप पहुंच करके जयतु भरता। अरे महाराज स्वामी की जय हो। राजा भी देखते हैं सुसंगते स्वागतम। सुसंगते तुम्हारा स्वागत है। इहोपविश्यताम, आओ इधर बैठो। राजा बोला सुसंगतो भविष्यति, बैठ जाती है। राजा कहते हैं सुसंगते कथम यस्यो हम भवत्या ज्ञाता। कहा बहुत सुसंगते कथम स्थो हम भवत्या ज्ञाता। मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर स्थित हूँ, तुमको कैसे ज्ञात हो गया, तुम कैसे जान गई। सुसंगता विहस, हंस करके मुस्कुराते भरत न केवलम तुम अयमपि चित्रफलकेन सह सर्वो वृत्तांतो मया विज्ञाता। करे महाराज न केवलम तुम, अरे स्वामी केवल आप ही नहीं, अयमपि चित्रफलकेन सह, अरे ये भी चित्रफलक के साथ, ये जो आप चित्रफलक देख रहे हो इस चित्रफलक के साथ सब कुछ, सारा वृत्तांत मया विज्ञाता, मैंने जान लिया है, मेरे द्वारा सब ज्ञात है, मालूम है। तत् देव्यै गत्वा निवेदयामि। तब तो मैं सब में जानती हूँ, मैं जा रही हूँ, तब तो मैं देवी वासुदत्ता से सब जाकर बताऊंगी। यदि गंतुम इच्छति, इस प्रकार से जाने की इच्छा करती है। विदूषकः अपवार्य सभयम। अपवार्य नाटकीय पारिभाषिक शब्दावली में अपवार्य भी शब्द आता है। रहस्यम कथतेन्यस्य परावृत्यापवारितम। अपवारित, जब कई लोग बात करते होते हैं तो सामने चूंकि रंगमंच होता है, नाटक होता है, तो वहाँ पर कई मंच होते हैं, तो अपवारित थोड़ा रहस्यम कथतेन्यस्य परावृत्यापवारितम, जब दूसरों से थोड़ा कोई और, जैसे अब यहाँ पर राजा को सिर्फ बताना है, सुसंगता और सागरिका इस बात को न सुनने पाए, तो राजा से धीरे से हट करके, मुंह मोड़ करके, अपवारित थोड़ा हट करके उससे कहता है, अपवारित सभयम, थोड़ा भयभीत, भय के साथ, भोवयस्य सर्वम संभाव्यते। अरे प्रियमित्र, कहा सर्वम संभाव्यते, इसमें सब कुछ संभव है। अरे सब कुछ संभव है। ये कहते हैं मुखरा खलवेशा गर्भदासी। अरे ये जन्मजात जो है बड़ी मुखर है, ये बड़ी बोलने वाचाल है। ये दासी जो है ना सुसंगता, ये वासुदत्ता की जो दासी है, ये गर्भ से ही अर्थात जन्मजात ये जो है बड़ी मुखर है, बड़ी वाचाल है। ये कुछ असंभव न समझिए, ये जाकर जरूर बता देगी। तत् परितोषिकेण संप्रीणयनाम, तो इसको कुछ दे करके, इसको कुछ पुरस्कार दे करके इसको आप थोड़ा प्रसन्न कर लीजिए। भोवयस्य, हेलो, डॉक्टर साहब मैं अभी आपसे बात करता हूँ, थोड़ा क्लास चल रहा है, तो मैं आपसे बात करता हूँ थोड़ी देर में। हाँ ठीक ठीक ठीक।
तो राजा अब ये जो है कहा कि इसको थोड़ा कुछ पुरस्कार दे करके इसको आप प्रसन्न कर लीजिए। राजा युक्तम उक्तम भवता, बिल्कुल तुमने ठीक कहा, उचित कहा। सुसंगताम हस्ते गृहीत्वा, सुसंगता जो है उसका हाथ पकड़ करके है, सुसंगताम हस्ते गृहीत्वा, सुसंगता को अपना उनका हाथ पकड़ करके राजा बोलता है सुसंगते क्रीड़ा मात्रम एव एतत्, अरे ये तो केवल हम लोग क्रीड़ा, केवल ये जो है क्रीड़ा मात्र ये था, इसको तुम केवल खिलवाड़ समझो, ये है इसको केवल तुम खिलवाड़ समझो। कहा ये हाथ पकड़ के सुसंगते, ये क्रीड़ा मात्र है, अरे केवल खिलवाड़ है, ये कुछ इसमें वास्तविकता नहीं है। राजा युक्तम उक्तम भवता सुसंगते क्रीड़ा मात्रम एव एतत् अकारणे तो या देवी न खेदयितव्या, अरे तुमको बिना मतलब उस वासव दत्ता से कुछ बता करके उसको उनके मन को तुमको बिना मतलब उनको खिन्न नहीं करना चाहिए, तुमसे कुछ बताना नहीं, ये सब केवल खिलवाड़ है, यहाँ पर क्रीड़ा मात्र है, और उनसे कुछ कह करके उनके मन को खिन्न मत करो। इदम ते पारितोषिकम, लो ये तुम्हारा पारितोषक है, ये तुम्हारा अपना पुरस्कार अपने पास ले लो। इति कर्णाभरणम प्रयच्छति, इसलिए वो कान का आभूषण उतार करके उसको दे देता है। सुसंगता प्रणम्य सविस्मयम, प्रणाम करके और बड़े आश्चर्य के साथ फिर बोलती है भरता अलम शंकया, अरे आप शंका, ऐसी शंका क्यों करते हैं, आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं, आप ऐसी शंका क्यों कर रहे हैं। मयापि भरतुः प्रसादेन क्रीडितम एव, अरे आप ऐसी शंका क्यों ना, मैं भी इस स्वामी के इस कार्य को मैं खिलवाड़ ही समझती हूँ, ये क्रीड़ा ही है, मैं भी भरतुः प्रसादेन क्रीडितम एव, अरे महाराज की कृपा से शंका न करें, मैंने भी स्वामी की कृपा से यह क्रीड़ा की है, ये खिलवाड़ मैंने भी आपके प्रसन्नता के आपकी कृपा से ही किया है। तो कहती है एव तत्किम कर्णाभरणेन, तो आप इसे मैंने भी तो आपके प्रसन्नता के लिए आपकी कृपा के मात्र से ही मैंने ये किया है। तत्किम कर्णाभरणेन, तो इस कर्णाभूषण को देने का कोई मतलब नहीं है, इसको आप इसकी जरूरत नहीं है। एस एव में गुरु प्रसादो, अरे यही मेरे लिए सबसे बड़ी कृपा है। यत कसमात् त्वया अहमत्र चित्रफलक आलिखिता इति कुपिता में प्रिय सखी सागरिका, अरे मेरी तो यही सबसे बड़ी, आपसे कहा ये तो मेरे लिए सबसे बड़ा पुरस्कार है, कहा कि ये कान के आभूषण देने की जरूरत नहीं है, क्या प्रयोजन है, मेरे ऊपर महाराज स्वामी की यही बड़ी कृपा होगी। कौन सी, कि अरे इस चित्रफलक में मैंने आपका चित्र वो बनाई थी, जो बगल में मैंने उसका चित्र बना दिया, उससे ये सुसंगता बड़ी नाराज हो गई है। तो ये सबसे बड़ी आप कृपा होगी कि तुमने इस उसने वो कह रही है, मुझे मेरे ऊपर गुस्सा हो रही है, क्रोध कर रही है कि तुमने इस चित्र फलक में मेरा चित्र क्यों बना दिया। तुमने एस एव में गुरु प्रसाद यत कसमाद त्वया अहम अत्र चित्र फलक आलिखिता इति कुपिता में प्रिय सखी सागरिका, तो मेरी सागरिका सखी इसलिए नाराज हो गई कि मैंने उसके बगल में, आपके इस चित्र के बगल में उसका चित्र क्यों बना दिया है। ऐसा कर कर मेरी वो प्रिय सखी सागरिका नाराज हो गई है। तो बस आपके ये मुझे कर्णाभूषण नहीं चाहिए, तो तद गत्वा प्रसादे त्वेनाम भरता, तो मैं आपसे इतनी कृपा है, आपसे इतनी प्रार्थना है कि आप चल करके थोड़ा वो उसके गुस्सा को, उसके क्रोध को शांत कर दीजिए। तद गत्वा प्रसादे त्वेनाम भरता, इसके क्रोध को शांत करके इसको थोड़ा प्रसन्न कर दीजिए। राजा, ये तो राजा प्रसन्न बैठा है, वो तो देखना ही चाहता है, उसको तो सब मिल गया। राजा ससंभ्रमम उत्थाय, हाँ उसने थोड़ा हड़बड़ाते हुए, ससंभ्रमम थोड़ा हड़बड़ाहट में, कहाँ है भाई, कहाँ है, तो कहा सहसा उठकर, वो कहाँ है, कत क्वासौ क्वासौ, हड़बड़ाते हुए कहा क्वासौ क्वासौ, अरे कहाँ है, कहाँ भाई। सुधन इत इतो भरता, आइए स्वामी इधर से आइए। विदुष कहा भो गृहाम में तम चित्रफलकम
अब जब चलने लगे तो चित्रफलक फिर वहीं छोड़ दे रहे हैं सब। कहा अच्छा गृहामें तम चित्रफलक, इस चित्रफलक को मैं अब अपने यहाँ पास रख लेता हूँ, इसको ले लेता हूँ। कदापि पुनरप्येतेन कार्यम भविष्यति, हो सकता कभी ये काम आएगा, इसको मैं अपने पास रख ले रहा हूँ, फिर भी कभी इससे काम पड़ सकता है। सर्वे कदली गृहात् निष्क्रांता, सभी जो है उस कदली गृह से निकल जाते हैं। सागरिका राजानम दृष्ट्वा सहर्षम ससादृशम सकंपम च स्वगतम। अब साक्षात्कार हो गया। सागरिका को सामने वत्सराज उदयन ने भी देख लिया, और सागरिका ने अभी तक चित्रपट में देख रहे थे, अब प्रत्यक्ष देख रहे हैं। तो सागरिका राजानम दृष्ट्वा सहर्षम, दूर से आ रहे हैं, पास ही में थे, तो उसने सागरिका ने देख लिया। राजानम, राजा को देख करके, सहर्षम, भीतर से गदगद होती हुई, प्रसन्न होती हुई, ससादृशम, थोड़ा हड़बड़ाती घबराती हुई, सकंपम, और ये सारे सात्विक भाव उसको अब उसके श्रृंगार के हो रहे हैं। सकंपम, प्रकंपित होती हुई, स्वगतम, अपने मन में सोचती है। स्वगतम ये भी नाटकीय पारिभाषिक शब्द है। स्वगतम जो अपने मन में अकेले विचार किया जाता है, क्या हो रहा है। हादिक, हादिक, अरे धिक्कार है, अरे धिक्कार है, कहा कहती है सागरिका, अरे देख करके हादिक, हादिक, अरे धिक्कार है। एवं एतम प्रेक्ष अतिसादृशेन न शक्नोमि पदाद पदमपि चलतु। कहती है अरे इनको देख कर अत्यंत भय के कारण, एतम प्रेक्ष, इनको देख करके, अतिसादृशेन, अत्यंत इनको देख करके भय के कारण मैं बहुत तेजी से चलने में समर्थ नहीं हूँ। अत्यंत भय के कारण मैं इस अपने स्थान से एक पग भी चलने में समर्थ, आगे बढ़ने में मेरी सामर्थ्य नहीं है। एवं अतिसादृशेन न शक्नोमि पदाद पदमपि चलितुम, कहा इनको देख करके अत्यंत भय के कारण मैं एक कदम भी आगे बढ़ने में सक्षम नहीं हूँ, मैं नहीं चल पाऊंगी, समर्थ नहीं हूँ। ता तद किमिदानीम अत्र करिष्यामि, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूँ। विदूष कहा सागरिकाम दृष्ट्वा, विदूषक सागरिका को देखकर, ही भो, हाँ वो ही कहता है, ही भो आश्चर्यम, आश्चर्यम, अरे ही, अरे कहते हैं अरे अरे आश्चर्य है, आश्चर्य है। ईदृशम रूपम मनुष्यलोके न पुनर्दृश्यते, अरे कहा इस तरह का दृश्य, इस तरह का रूप सौंदर्य तो इस लोक में भला कहाँ देखने को मिलेगा भाई। ईदृशम रूपम मनुष्य लोके न पुनर्दृश्यते, कहा इस प्रकार का ऐसा रूप सौंदर्य, ऐसा रूप मनुष्य लोक में तो दृष्टिगोचर नहीं होता है, इस मनुष्य लोक में तो संभव नहीं है। अतः तर्कयामि प्रजापते अब इदम निरमाय विस्मय समुत्पन्न इति। अब मुझे ऐसा लगता है कि विधाता ब्रह्मा जी ने इस रूप सौंदर्य को बनाकर अवश्य ही इस अद्वितीय आश्चर्य, इस अद्वितीय रूप को बनाकर ब्रह्मा को भी निश्चित रूप से आश्चर्य उत्पन्न हुआ, वो भी आश्चर्यचकित हो गए होंगे। ब्रह्मा स्वयं इस रूप को बना करके स्वयं जो है वो अद्वितीय आश्चर्यचकित हो गए होंगे। फिर राजा कहता है वयस्य ममापि एवं मनसि वर्तते, वयस्य ममापि एवं मनसि वर्तते, कहते मेरे भी मन में यही बात है, मेरे भी मन में यही बात है कि विधाता ने इसको कैसे बनाया हुआ। दृशः पृथुतरीकृता जित निजाब्ज पत्र चतुर्भिरपि साधु साध्विति मुखै समम व्याहृतम शिरांसि चलितानि विस्मय वशाध्रुवं वेधसा विधाय ललनाम जगतत्रय ललाम भूताम इमाम। कहते जगत त्रय ललाम भूताम इमाम ललनाम विधाय। अब
कह रहा है कि विधाता ने जगत त्रय ललाम भूताम, जगत त्रय ललाम भूताम जगताम भुवनानाम त्रयम जगत त्रयम तस्य ललाम भूताम भूषण भूताम भूताताम जगद अलंकार रूपाम इमाम प्रत्यक्ष दृश्याम ललनाम विधाय सृष्ट्वा वेदसा ब्रह्मणा ध्रुवम निश्चितम विस्मय वशात आश्चर्य पारवश्यात जित निजाब्ज। अच्छा, कहा जगत जगत त्रय ललाम भूताम इमाम, तीनों लोकों की, कहते संसार के, कहते तीनों कहते इस त्रिलोक, तीनों लोकों में सुंदरी, कहते इस त्रिलोक सुंदरी रमणी की सृष्टि करके जगत त्रय ललाम भूताम इमाम ललनाम विधाय, तीनों लोकों में अपूर्व सुंदरी इस त्रिलोक सुंदरी की, इस सुंदरी की रचना करके सृष्टि कर लेने के पश्चात विधाता ने क्या किया, ललनाम विधाय विस्मय वशात, आश्चर्यचकित हुए से, विस्मय के कारण, आश्चर्यचकित होने के कारण, विस्मय के कारण ब्रह्मा जी ने, वेदसा ब्रह्मा जी ने निश्चित ही अपने, कहां पर, जित निजाब्ज पतदृशस चतुर्भिः अपि साधु स्वादित मुखैः समम व्याहृतम्, इस त्रिलोक सुंदरी रमणी की सृष्टि कर लेने के पश्चात आश्चर्यचकित होने के कारण, विस्मय के कारण ब्रह्मा ने निश्चय ही अपने जित निजाब्ज पत्र अपना निजासन, उनका निजासन कमलासन, तो अपने कमल पत्रों की प्रभा को जीत लेने वाले, अपने कमलासन की प्रभा को जीत लेने वाले नेत्रों को प्रथुतरीकृता दृशा, अपने नेत्रों को खूब फाड़ फाड़ कर विशाल बना करके, अपने नेत्रों को पूर्ण रूप से खोल करके विशाल बना करके, इसको क्या दृश्य, बहुत विशाल कर लिया होगा। विधाता ने इस त्रिलोक सुंदरी की रचना कर आश्चर्यचकित, स्वयं आश्चर्यचकित होते हुए निश्चित रूप से उसको अपने कमलासन की, कमल पत्रों की प्रभा को जीत लेने वाले नेत्रों को बहुत विशाल बना करके, नहीं अर्थात पूरी आंख खोल करके इसको पूरा दृश्य आपने देखा होगा। फिर कहते हैं सिरांश चलितानी, और स्वयं आश्चर्यचकित बना तो दिया, फिर उसने कहा मैंने बनाया है। भाई कोई चीज जब कभी बन जाती है तो बाद में स्वयं देखने वाला उसको कहता है मैंने बनाया इसको, तो आश्चर्यचकित हो रहे, तो उसको आंख फाड़ फाड़ करके विधाता स्वयं उसको देख रहे होंगे अपने नेत्रों को। और कैसे नेत्रों को, कमलासन की कांति को कांति को जीतने वाली, पराभूत करने वाले अपने नेत्रों को विशाल बना करके इसको देखा होगा। और क्या किया होगा, सिरांश चलितानी, अरे उसको देख करके उनका सिर भी चकराने लगा होगा, उनके सिर हिलने लगे होंगे, उनके सिर भी चक्कर खाने, उनका सिर भी चकराने लगा होगा। और इतना क्या, चतुर्भिः विधाय ललनाम, और अपने चारों मुख से, विधाता के चार मुख हैं, ब्रह्मा के चार मुख हैं, तो कहते चतुर्भिः मुखी, अपने चारों मुखों से चतुर्भिः अपि मुखैः साधु साधु इति समम व्याहृतम। अरे बहुत अच्छा अपनी वाहवाही किया होगा, और अपने चारों मुखों से वो उन्होंने एक साथ जो है वाहवाही की होगी, उसकी अच्छाई बताई, वाह वाह बहुत अच्छा बना भाई, बहुत अच्छा बना है। इस प्रकार से स्वयं विधाता ने अपनी प्रशंसा स्वयं की होगी। तो कहा सचमुच इसको देख करके ऐसा लगता है
कि इस त्रिलोक दृशा पृथ्वी पृथुतरी कृता नित, तो जगत त्रय ललाम भूताम इमाम ललनाम, तो जगत त्रय तीनों, इस तीनों लोकों में, तीनों लोकों की सुंदरी, ऐसी सुंदरी तीनों लोक में जहां नहीं है, तो कहा इस त्रिलोक सुंदरी रमणी की रचना कर लेने के पश्चात विधाता ने, ब्रह्मा ने विस्मय के कारण इमाम ललनाम विधाय, विस्मय वशात, आश्चर्य विस्मय होने के कारण ध्रुवम निश्चित रूप से जित निजाब्ज पत्रत्युषो दृशा, और अपने कमलासन की कांति पर विजय प्राप्त कर लेने वाले नेत्रों को प्रथुतरी कृता दृशा, विशाल बना करके इसको देखा हुआ, विशाल कर लिया, इसको देखने के लिए अपने नेत्रों को विशाल बना। कैसे नेत्रों को? जो कमलासन की कांति को भी पराभूत करने वाले हैं, उन पर भी विजय, उनको भी विजय करने वाले हैं, ऐसे नेत्रों को विशाल बना करके इन्होंने देखा होगा। और शिरांश चलितानी, और उनको इसको देख करके उनके सर भी चकराने लगा होगा, उनका सिर भी, उनके सिर भी घूमने लगा, सिर भी हिलने लगे होंगे। और अपने चतुर्भी मुखई, और अपने चारों मुखों से, ब्रह्मा जी कहते हैं ब्रह्मा अपने चारों मुखों से, चारों मुख से एक साथ वाह वाह कर, साधु साधु, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, नहीं बहुत अच्छा बने भाई, बहुत अच्छा बना है, चार साथ साथ उनको चारों एक साथ जो है वाहवाही करने लगे होंगे। ऐसा ये, तो ये विधाता के द्वारा बनाई हुई है, विधाता स्वयं इसको देख करके अभिभूत होते हैं। विधाता कैसे हैं? ब्रह्मा जी तो राजा, यहाँ वत्सराज उदयन, तो विधाता सागरिका के इस रूप आदि की प्रशंसा करते हुए इतना अभिभूत हो रहे हैं। इसको त्रिलोक सुंदरी बताते हैं कि ऐसी सुंदरी पहली बार तीनों लोकों में अलौकिक रमणी की सर्जना ब्रह्मा ने किया है? तो भाई ब्रह्मा जी को क्या लेना था? ब्रह्मा जी ने तो बना तो दिया, तो ब्रह्मा जी तो यहाँ पर उनकी चतुरानन है, उनके चार मुख है, तो चारों आंखों से कह रहे हैं कि अपने नेत्रों से, नहीं चार नेत्र, चार को अगर दो आंख कर लीजिए, चार दिन आठों आंख से उसको जो है विशाल बनाकर देख रहे हैं, हाँ देखते हैं। और उनका सिर चकराता, सिर भी उनका हिलने लगा होगा, चकराने लगा होगा कि मैंने बनाया है। और इस तरह से वो अपने चारों मुखों से इसकी प्रशंसा करने में वो नहीं आए होंगे निश्चित रूप से। तो यहाँ पर पृथ्वी छंद है, अतिशयोक्ति अलंकार है, ब्रह्मा जी जहाँ पर स्वयं अपनी रचना को बना करके आश्चर्यचकित हुए होंगे, ऐसी कब की यहाँ पर कल्पना हो रही है। तो राजा यहाँ पर ब्रह्मा जी भाई विरागी हैं, उनको इससे, इस सौंदर्य से क्या लेना देना। तो ब्रह्मा जी जो विरागी, ब्रह्मा जी ने बना दिया, रूप सौंदर्य बना दिया, उनको उसके आकर्षण से तो कुछ नहीं है। आकर्षित तो वत्सराज उदयन हो रहा है, वो तो पितामह हैं, वृद्धावस्था में रहने वाले, उनको इस रूप सौंदर्य से क्या लेना है। तो इसीलिए यहाँ पर विधाता ये जो है राजा वत्सराज उदयन के आकर्षण का यहाँ ये मुख्य केंद्र ब्रह्मा जी के बनाई हुई रचना को कवि यहाँ पर कल्पित कर रहा है। सागरिका ये सब सुन रहे हैं, तो सागरिका कहते सासूयम सुसंगताम आलोक्य। अब तो आमने सामने बात हो रही है। तो सागरिका सासूयम वो मन में खुश हो रही है। सासूयम का मतलब है कि भीतर से तो खुशी हो और बाहर से दिखावटी थोड़ा गुस्सा हो, झूठे मूठे का। तो जैसे सासूयम थोड़ा ईर्ष्या से और उसे मतलब बहाना बनाती हुई। सुसंगताम आलोक्य सखी ईदृशस चित्र फलकस त्वया नीता। उसने कहा क्या था कि मैं तुम्हारे लिए कदलीफन चित्रफलक लेने जा रही हूं। अब उस चित्रफलक को तो गई लेने, साक्षात वहां पर वत्सराज उदयन बैठा हुआ है। तो उस चित्रफलक को क्या सीधे
वत्सराज उदयन को लेकर के ही प्रकट हो गई। तब वो कहती है, सखी ईदृशस् चित्रफलकस् त्वयानीता, यही चित्रफलक तुमको मिला है लाने के लिए, यही चित्रफलक लाने के लिए तुम गई थी। इति गच्छति, कहा अच्छा मैं जा रही हूँ। राजा वो जाने का बहाना करती है। एकदम अभिज्ञान शाकुंतलम जैसा दृश्य यहाँ पर है। जाना नहीं चाहती है, लेकिन उससे यही चित्र तुम जो है लेने के लिए गई थी, यही तुम ईदृशस् चित्र फलकस् त्वया आनीता, यही चित्र तुम मेरे लिए कद्दीबंद से लाई हो। इति गच्छति, जाना चाहती है। राजा अब उसको वसंत तिलका छंद में कहता है, दृष्टिम रुषा क्षिपसि भामिनि यद्यपि मां स्निग्धेयमेष्यति तथापि न रुक्ष भावम् त्यक्त्वा त्वरां व्रजपदस्खलितैरयं ते खेदं करिष्यति गुरुर्नितरां नितंबः। राजा कहता है, भामिनी प्रेम में संबोधन थोड़ा प्रणय में क्रोध करने वाली, जो बनावटी क्रोध करने वाली नायिकाएं होती हैं, प्रेमिकाएं, उनके लिए भामिनी का संबोधन किया जाता है। मानिनी, भामिनी, कामिनी, बहुत कामना करने वाले काम में तो कामिनी। भामिनी थोड़ा गुस्सा जब करती है, मनाना पड़ता है उसको, तो यहाँ पर भामिनी। अब वो गुस्सा के जा रही है, थोड़ा नाराज जैसी लग रही है, नाराज है नहीं लेकिन वो दिखा रही है। तो राजा उससे कहता है, दृष्टिम वृषा क्षिपसि भामिनी यद्यपि माम, यद्यपि हे भामिनी, हे कोप करने वाली सागर के, यद्यपि इमाम दृष्टिम रुषा क्षिपसि भामिनी यद्यपि इमाम, भामिनी इमाम दृष्टिम यदि रुषा अपि क्षिपसि तथापि स्निग्धयम एष्यति तथापि न रुक्ष भावम, स्निग्धेयमेष्यति तथापि न रुक्ष भावम। अगर तुम कहा कि हे कोप करने वाली सागर के, यद्यपि इस दृष्टि को तुम मुझ पर क्रोध से डाल रही हो, तुम अपना रोषवश अगर तुम इस दृष्टिपात कर रही हो, तो भी स्निग्धायम, ये स्नेह भरी होने के कारण, स्नेह से संपृक्त होने के कारण यह तथापि न रुक्ष भावम, ये रूखे स्वभाव वाली, रूखे भाव वाली दृष्टि नहीं हो सकती है। कहा कि तुम भले ही तुम इस तरह से क्रोध दिखा करके तुम जाना चाहती हो यहाँ से, तुम यहाँ से क्षिपसी दृष्टिम रुषा क्षिपसि भामिनी यद्यपि इमाम, इस हे कोप करने वाली सागर के, यद्यपि इस दृष्टि को तुम मुझ पर क्रोध से, क्रोध ऐसा लग रहा है जैसे तुम क्रोध से दृष्टिपात मेरी ओर कर रही हो, कुछ गुस्साई हुई सी कर रही हो, लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारी ये स्नेह भरी, तुम्हारी ये जो दृष्टि है, भले ही कोप में हो, लेकिन मेरे लिए स्नेह भरी होने के कारण, स्नेह से संपृक्त होने के कारण ये रूखे नहीं स्वभाव, रूखे भाव वाली नहीं प्रतीत होती है मेरे लिए, ये रूखे भाव वाली नहीं लगती। त्यक्त्वा त्वराम व्रज पदस्खलिते नियमते, अच्छा ठीक तुमको जाना ही है तो त्यक्त्वा त्वराम, अरे तुम करीब जा रहे हो, जल्दी से जाने की जो सोच रही हो तुम, तो त्यक्त्वा त्वराम, तुम अपनी जल्दबाजी से ही जाने की जो तुम जल्दी से शीघ्रता में तेजी जाने के लिए सोच रही हो, तो कहा त्यक्त्वा त्वराम, अपनी शीघ्रता को त्याग करके, अपनी तुम शीघ्रता को त्याग करके जाओ, जाना ही है तो त्यक्त्वा त्वराम व्रज, अपनी त्वराम त्यक्त्वा, अपनी इस तीव्रता को, अपनी इस तेजी से जाने की जो ये तुम्हारा मन है, तो ठीक है, इसको तेजी से क्यों जा रहे हो, जाना है तो धीरे धीरे से जाओ, तो जाना है तो शीघ्रता छोड़ करके तुम जाओ, और नहीं तेजी से जाओगे तो क्या होगा, पदस्खलिते
रयमते खेदम करिष्यति गुरु नितराम नितंबः। और नहीं तो कहा कि त्वराम त्यक्त्वा गुरु अयम नितंबः पदस्खिलतैते नितराम खेदे करिष्यति। अगर तुम जल्दी से जाओगी तो यह भारी नितंब वाले भारी नितंब होने के कारण ये तुम्हारे पैर लड़खड़ा करके, पैर इधर उधर डगमगा करके लड़खड़ा करके तुमको कष्ट देने वाले हो जाएंगे। कहा हे ये तुम तेजी से शीघ्रता को छोड़कर जाओ, नहीं तो भारी तुम नितंब ये तुम्हारे पैरों के अव्यवस्थित पड़ने के कारण, तुम्हारे इधर उधर लड़खड़ाने के कारण, लड़खड़ाने से अव्यवस्थित इधर पड़ेंगे तो तुम्हें बहुत कष्ट होगा। खेदम करिष्यसि, तब तुम बहुत कष्ट। तब दृष्टिम रुषा क्षिपसि भामिनी यद्यपि भामिनी इमाम दृष्टिम यदि रुषा अपि क्षिपसि। हे भामिनी, अगर तुम अपनी इस कोप दृष्टि को, अपनी यह क्रोध करने वाली दृष्टि को अगर तुम मेरे प्रति यद्यप इमाम, मेरे प्रति अगर मेरे ऊपर तुम डाल रही हो, दृष्टिपात कर रही हो, तो भी स्निग्धा इयम, यह मेरे लिए स्नेह से संपृक्त होने, स्नेह से परिपूर्ण होने, स्नेह प्रेम से संलिप्त होने के कारण यह मुझे रुक्ष भावम न इष्यति, ये रूखे अर्थात ये रूखे स्वभाव वाला, रूखे भाव वाला मुझे नहीं लगेगा। त्यक्त्वा त्वराम ब्रज, तुम जाना है तो अपनी शीघ्रता को त्याग करके, अपनी तीव्रता को, अपनी जल्दीबाजी को, अपनी इस तेजी से जाने की इस अपनी गति को छोड़ करके, शीघ्रता को त्याग करके, त्वरा को छोड़ करके ब्रजवन जाओ। नहीं तो गुरु नितराम निपम, तुम अपनी भारी नितंब होने के कारण पदस्खलिते रयम ते खेदम करिष्यति, ये तुम्हारा पैर डगमगाने के कारण, पैर इधर उधर पड़ने के कारण, लड़खड़ाने के कारण ते खेदम करिष्यति, तुमको कष्ट देने वाला होगा, इससे तुमको कष्ट की प्राप्ति होगी। इसलिए तुम धीरे धीरे प्रस्थान करो। वसंत तिलका छंद इसमें। और अब यहां पर भी, इसमें भी राजा का उसके प्रति सौंदर्य और उसकी कामुकता, ये सारी यहां पर दृष्टिगत हो रही है, सुसंगता। अब इसको एक तरह से रोक रहा है, मना रहा है मानिनी, भामिनी कह करके, लेकिन कहता है कि तुम भले गुस्सा करके जाओ, भले मेरे ऊपर क्रोध करो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे तुम्हारे इस चित्रपट को देख करके, तुम्हारी भावनाओं को देख करके मुझे ऐसा नहीं लगता है कि तुम मुझे वास्तव में गुस्सा के जा रही हो। मैं तुम्हारे कहीं से रुक्ष भाव वाला ये तुम्हारा प्रदर्शन ये मेरे लिए नहीं हो रहा है, ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूँ। सुसंगता भरता, तो इस प्रकार के दृश्य आपको अन्य भी काव्यों में मिलते हैं। विज्ञान शाकुंतलम में भी ऐसे भाव, ऐसे दृश्य मिलते हैं। श्रोणी भारा दलस गमना स्तोक नम्रा स्नाभ्याम, मेघदूत में मिलता है। यातम यच नितम मयूर गुरुतया मंदम विलासार्य, विज्ञान शाकुंतलम में इस प्रकार का दृश्य मिलता है। सेव्या नितंबा किल मधु भूधराणाम उत स्मरस्मेर विलासनी नाम, श्रृंगार शतक में कवियों ने इस प्रकार के दृश्य बहुत से श्रृंगारिक काव्यों में हर तरह से ऐसे सुंदरियों के वर्णन में प्रस्तुत किया है। तब सुसंगता कहते भरतः अति कोपना खल्वेशा, स्वामी ये बड़ी लगता है बड़ी क्रोध में है। ये स्वामी महाराज वो अधिक ये लगता है अति कोपना खल्वेशा, ये बड़ी क्रोध करने वाली लगती है, अधिक कोप करने वाली है। तद हस्ते गृहीत्वा प्रसाद एनाम, ये बड़ी थोड़ा क्रोध करने वाली लग रही है, इसलिए थोड़ा हाथ पकड़ करके इसको आप मना लीजिए, प्रसन्न कर लीजिए। तद हस्ते गृहीत्वा प्रसाद एनाम, तब इसको थोड़ा हाथ पकड़ करके आप इसको मना लीजिए, प्रसन्न कर लीजिए। राजा सानंदम, राजा
प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ। यथा भवती, हाँ जैसा आप कहें, जैसा भवती। अब चूंकि वो भी सुसंगता वासवदत्ता के साथ रहने वाली है तो आदर के साथ बोलता है जैसा, और इधर उसको डर है कि वासवदत्ता से बताए ना इसको, उसको भी चाटुकारी राजा भी कहता है जैसा आप कहें। यथा भवती, जैसे आप कहें। सागरिकाम हस्ते गृहीत्वा स्पर्श सुखम नाटयति। अब वो जो है सागरिका के हाथ को पकड़कर स्पर्श सुखम, उसको हाथ जैसे ही पकड़ा, उसके हाथ को पकड़ने का उसको जो सुख अनुभव हो रहा है उसका अभिनव करता है। हाथ को पकड़ा और हाथ को स्पर्श करते ही उसको लगा कि उसको सारा सुख मिल गया। तो सागरिका हस्ते गृहीत्वा स्पर्श सुखम नाटयति। सागरिका के हाथ को पकड़कर वह स्पर्श सुख, उसके स्पर्श को प्राप्त करके पूरी सुखानुभूति करने का वो अभिनय। वाह कितना इसका हाथ स्पर्श, इसका कितना शोभन है, कितना सुख देने वाला है। विदूषक कहता है भो ऐसा खलु त्वया पूर्वा श्री समासादिता। भो अरे मित्र, ये तुमको, ये सत्य है कि ये आपके लिए ऐसा खलु त्वया अपूर्वा श्री समासादिता, ये तुम्हारे लिए कोई अपूर्व लक्ष्मी जैसी मिली है। ये सत्य है, सचमुच सत्य में ये तुम्हें, तुम्हारे लिए त्वया अपूर्वा श्री समास, तुम्हारे लिए कोई अपूर्व लक्ष्मी ये मिल गई है। राजा वयस्य सत्यम, कहा मित्र तुमने सत्य कहा। श्रीरेशा पाणिरप्यस्याह पारिजातस्य पल्लवः कुतोन्यथा स्रवत्तेष स्वेदच्छद्मामृतद्रवः। श्रीरेशा पाणिरप्यस्याह पारिजातस्य पल्लवः कुतोन्यया स्रवत्तेष स्वेदच्छद्मामृतद्रवः। कहा ऐसा श्री, सत्यम सचमुच कहा, ये लक्ष्मी ही है। अस्याह पाणि, कहते पाणि अपि पारिजातस्य पल्लवः। अरे इसका जो पाणि हाथ जो स्पर्श कर रहा है, जिस हाथ को उसने अपने हाथ से पकड़ा है, स्पर्श किया, तो कहते हैं सचमुच अस्याह पाणि, इसका पाणि हाथ भी पारिजातस्य पल्लवः। अरे इसको पारिजात का पल्लव पत्र है, पत्ता है, ये तो साक्षात ये इसका हाथ जो करतल है, हाथ ये कल्प वृक्ष का पल्लव ही है। श्रीरेशा पाणिरप्यस्याह पारिजातस्य पल्लवा कुतोन्यथा स्रवत्ते। अगर कहा कि ये पाणि, ये सचमुच ये कल्प वृक्ष का पल्लव ही है। अगर ये, क्योंकि अगर ये कल्प वृक्ष का पल्लव न होता तो इससे कहते हैं कुतोन्यथा, तो फिर कहाँ स्रवत्ते स्वेदच्छद्मामृतद्रवा, तो इसके स्पर्श करने के कारण तो मेरे इससे सात्विक धर्म रूप में तो स्वेद के, इसके हाथ के स्पर्श करते ही स्वेद, ये पसीना पसीना हो गया राजा। स्वेद उसको भी सात्विक भाव, श्रृंगार में सात्विक स्वेद पसीना होना, तो स्वेद के बहाने ये तो जो इसको हाथ को स्पर्श करते ही ये स्वेद के बहाने के, स्वेद के रूप में स्वेदच्छद्मामृतद्रवः। अरे ये तो स्वेद के बहाने से अमृत रस कैसे स्रवित होता, कैसे प्रवाहित होता। इससे जो है ये श्वेत को, अगर सचमुच ये पारिजात का पल्लव, इसका हाथ, इसका करतल, अगर ये सचमुच पारिजात का पल्लव है, कल्प वृक्ष के का पत्ता है, क्योंकि अगर ये ऐसा न होता, ये पारिजात का पल्लव ये न होता, तो इसको स्पर्श करते ही जो स्वेद निकल रहा है मेरे हाथों से, जो पसीना निकल रहा है, वो उसकी अनुभूति कैसे हो रही है, वो स्वेद के बहाने से, ये स्वेद नहीं अपितु अमृत रस के रूप में ये प्रवाहित हो रहा है। अमृत रस के रूप में ये दृष्टिगत हो रहा है, स्वेद के रूप में। श्री रेशा पाणिरप्यस्या पाण, तो इसको ये तो कहा पारिजात, कहते हैं देखिए ये समुद्र से पारिजात कल्पवृक्ष निकलता है, समुद्र से लक्ष्मी निकल रही हैं। तो राजा के कहने का तात्पर्य यहाँ पर यही है कि ये
उसको जिस प्रकार से समुद्र से लक्ष्मी उत्पन्न होती हैं, अत्यंत उनकी लक्ष्मी की शोभा भाई अद्वितीय है, अद्वितीय कांति वाली है, उनकी शोभा के सामने फिर शोभा सब फीकी है। और समुद्र से प्राप्त होने वाली, और ये सागरिका, अब ये सागरिका कैसी, ये भी समुद्र से बचकर किसी तरह से निकाली गई है, तो ये लक्ष्मी से कहीं कम नहीं है। अब जैसे विष्णु ने लक्ष्मी को हृदय पे अपने बसा रखा है, उस प्रकार से सागरिका को राजा अपने मन में बसा चुका है, और अब उसको चित्र को ही देख करके हृदय में बसा लिया है, अब तो साक्षात देख रहा है। अब राजा जो है इसको एकदम लक्ष्मी जैसा ही मानता है, क्योंकि श्री है। अब सागरिका के है तो वास्तव में वो रत्नावली, तो श्री लक्ष्मी है, साक्षात लक्ष्मी की तरह है, क्योंकि उसके प्राप्त होते ही उदयन का जो वैभव होगा, उदयन का जो ऐश्वर्य होगा, वो चक्रवर्ती नरेश के रूप में हो जाए। उसका पाणी ग्रहण होते ही वो चक्रवर्ती नरेश होना ही है, उसके लिए भी भविष्यवाणी हो चुकी है। तो इस तरह से उसके कर स्पर्श से उसका जो सुखानुभूति हो रही है राजा को, तो वो पारिजात का पल्लव जिसे समझ रहे हैं, पारिजात के नित्य नूतन पल्लवों से, कहते वो पारिजात नए नए पत्तों से रहता है, और वो भी समुद्र से, सागर से निकला हुआ है। कल्पवृक्ष प्रसन्नता देने वाला है, मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला है पारिजात, तो इसलिए कहते हैं पारिजात के पल्लव से वो कहीं कम नहीं है। तो पारिजात कहने का तात्पर्य यहाँ पे सागर से उत्पत्ति, सागर से सारी मनोकामनाओं की पूर्ति, ये सब यहाँ पर दोनों, इसका सौंदर्य के साथ साथ उसके भाग्योदय को भी उसके यहाँ पर अब अमृत स्राव हो रहा है। कहते पारिजात अमृत भी कहाँ से निकलता है, सागर से, वो भी निकलता है। तो राजा सागरिका के हाथ को पारिजात पल्लव के रूप में प्रमाणित करना चाहता है, और इसीलिए कह रहे हैं कि पारिजात से जैसे निरंतर अमृत स्राव होता रहता है, उसी प्रकार सात्विक धर्मरूप स्वेद का जो स्राव हो रहा है राजा के करतल से, इसके हाथ से वो अमृत की बूंदें स्रवित हो रही हैं। वो स्वेद के पसीने के रूप में वे अमृत की बूंदें हैं। तो सचमुच उसको वो लक्ष्मी के रूप में ही देखता है। प्रदूषक ने कहा शीर्ष, तो इस प्रकार से कहा। आगे फिर सुसंगता कहती है, सखी अति निष्ठुरेदानीम अपि त्वं यैवं भर्त्रा हस्ते अविलंबितापि कोपम न मुंचसि। करे भाई देखो वस्तु, हाँ, सुसंगता कहती है कि अरे सखी तुम भी अब इतना निष्ठुर बन रही हो, अति निष्ठुर इदानीम असि, अरे तुम इतना निष्ठुर होती जा रही हो। अभी तक तो तुम इसमें चित्र में उसको बना करके सुखानुभूति करती थी, अभी उसके लिए लालायित थी, और जब सामने तुम्हारा हाथ पकड़ रहा है तो तुम अति निष्ठुर, तुम इसमें इतना निर्दयता, तुम निष्ठुर हो रही हो, जो कि तुम यैवं भर्त्रा, तुम इस प्रकार के स्वामी को, अरे वत्सराज उदयन जैसे महाराज को के द्वारा इस तरह हाथ में पकड़ी गई भी तुम कोप अपने अपने क्रोध को क्यों नहीं छोड़ रही हो। कोपम न कि कथम हस्ते अवलंबितासी कोपम न मुंचसी, अपने क्रोध को क्यों नहीं छोड़ रहे भाई। सागर का सभ्रूभंगम, थोड़ा सा उसको तिरछी निगाह से देखते हुए उसको समझाती, अरे तुम क्या चाहती हो, ऐ सुसंगते अद्यापि न विरमसी, अरे अभी भी तुम नहीं रुक रही हो, अद्यापि है सुसंगते अद्यापि न विरमसी, अभी भी तुम मान नहीं रही हो। राजा ऐ प्रसीद, अरे खुश हो जाओ भाई, प्रसन्न हो जाओ, सारे गुस्सा अपना जो है अब हटाओ। न खलु सखी जने युक्त एवं कोपानुबंधा, अरे तुमको अपनी सखी के प्रति, तुमने सहेली से इस प्रकार तुमको क्रोध में बोलना ये अच्छा नहीं है। अब अपनी गुस्सा शांत हो जाओ, तुम खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ भाई। सखी जनों पर इस प्रकार से निरंतर क्रोध करना ये ठीक नहीं है। विदूषक
ऐसा खलु अपरा देवी वासो दत्ता। अब देखिए, ऐसा खलु अपरा देवी वत्सद, अरे ये भी दूसरी वासो दत्ता है। अब उसके कहने का भाव तो ये है कि वासो दत्ता भी क्रोध करने वाली है, वासो दत्ता क्रोध करती है। उसने सुना होगा, वो भी अंतापुर में रहता है, तो कहता अरे ये भी दूसरी वासो दत्ता है। एक तो वासो दत्ता थी और दूसरी ये और उससे कम नहीं है, ये और भी ये तो क्रोध करने में उससे कम नहीं है। उसके भाव ये है। अब वासो दत्ता का नाम सुना तो आदमी कहता है चोर की दाढ़ी में तिनका। तो अब ये वासो दत्ता के नाम सुनते ही अब ये भूल गए कि विदूषक किस भाव में वासो दत्ता का नाम बोल रहा है। और ये राजा सुसंगता, सब सुसंगता चूंकि उसकी दासी है, और राजा वासोदत्ता का नाम लेते ही एकदम घबरा गए। नहीं तो जैसे ही उसने वासोदत्ता, अर्थात तो वो तो कह रहा है कि ये दूसरी वासोदत्ता है क्रोध करने में। तब तक राजा सचकितम सागरिकाया हस्तम मुंचती। अरे तो उसने उसे देखा कि वासोदत्ता आ गई क्या, तो उसने सागरिका का हाथ तुरंत छोड़ देता है। राजा सचकितम, अरे वो आश्चर्यचकित होता हुआ सागरिका का हाथ तो छोड़ देता है। सागरिका ससंभ्रमम, सागरिका घबराई हुई। सुसंगते किमिदानी मात्र करिष्ये, अब उसको भी ये लगा कि वासोदत्ता आ गई, तो कहा सुसंगते किमिदानी मात्र करिष्ये, अरे अरे अब मैं क्या करूं, अब इस अवस्था में अब मैं क्या करूं। सागरिका सुसंगता सखी एताम तमाल वीथिकाम अंतर्यित्वा निष्क्रामावह। कहा रे सखी, अब इस तमाल वृक्ष की कतार में, इस तमाल वृक्ष की इस पंक्ति में जहाँ तमाल वृक्ष तमाम है, इनकी ओट में इनके धीरे से इन्हीं के किनारे किनारे निकल चलो। कहता है सखी तमाल वृक्षों की इसी कतार से, कतार की ओट लेकर निकल चलिए। इति निष्क्रांते, निकल जाती हैं। राजा पार्श्वतो अवलोक्य, राजा पास में देख करके वयस्य क्वसा देवी वासोदत्ता, अरे वो वासोदत्ता कहाँ है। क्व वयस्य क्वसा देवी वासोदत्ता, अरे वासोदत्ता कहाँ है। विदूषका कहता है भो न जानामि क्वसा, अरे मैं नहीं जानता वो कहाँ है। मया कहता मयैसा खल्वपरा देवी वासोदत्ता अति दीर्घ रोषयति इति भणितम, अरे मैंने तो इसलिए कहा कि वासोदत्ता भी, ये अपरा देवी ये दूसरी वासोदत्ता है क्रोध करने में। मेरा भाव तो ये था कि मया ऐसा खल्लु अपरा देवी वासोदत्ता अति दीर्घ रोषतया इति भणितम, कहा जी क्रोध करने के कारण इसको मैंने इसलिए कहा कि ये क्रोध करने में दूसरी वासोदत्ता है। वासोदत्ता तो क्रोध करने वाली थी, ये उससे भी कम नहीं है। तो वो कहाँ थी, मैंने तो इस भाव से कहा है। राजा का धिंग मूर्ख, अरे धिक्कार है मूर्ख, तुमने तो सब सब मजा गड़बड़ कर दिया। उससे धिक मूर्ख, उसने कहा, उसने सोचा वासोदत्ता आ गई, तो वासोदत्ता माने उसने फट से हाथ छोड़ दिया उसका। तब अब उसने कहा रे भाई मैं वासोदत्ता का नाम तो मैंने इसलिए लिया कि ये क्रोध करने में दूसरी वासोदत्ता है। ये तो क्रोध करने वाली वासोदत्ता, ये दूसरी उससे भी बढ़कर ये क्रोध इसका कम नहीं है। अब राजा ने वासोदत्ता का नाम उसका हाथ छोड़ दिया, तो कहा नहीं मैं तो उस भाव से बोला था। तो राजा धिंग मूर्ख, प्राप्ता कथमपि दैवात कंठम मनीतैव सा प्रकट रागा रत्नावलीव कांता मम हस्ताद भ्रंसिता भवता, अरे तुमने तो सब रंग में भंग मच कर दिया। कहा कि प्राप्ता कथमपि दैवात, अरे दैवात कथमपि दैवात प्राप्ता, इतनी देर से चित्र देख रहे थे और किसी तरह से वो सामने आई भी, इतना सब होने के बाद भी कथमपि दैवात, अरे ये न केन प्रकार कितने सौभाग्य से तो वो यहाँ प्राप्त हुई, उसका दर्शन मिला। रत्नावलीव, अरे वो रत्नावली, यहाँ पर मुद्रालंकार के रूप में सब नाम आ रहे हैं। अब वो रत्नावली की अभी घटना नहीं जानता है कि ये रत्नावली साक्षात है, लेकिन रत्नावली वो कंठ में पहनने वाली, गले में पहनने वाली रत्नावली को समझ रहा है।
प्राप्ता कथमपि दैवात् कंठम अनीतैव सा प्रकट रागा। कथमपि दैवात् प्राप्ता रत्नावलीव प्रकट रागा कांता सा कंठम आनीता एवं मन मम हस्ताद भवता भ्रंसिता। तो राजा तो ये कह रहा है कि दैव से, बड़े सौभाग्य से तो वो मुझे प्राप्त हुई किसी तरह से यहाँ, और प्रकट रागा, और अपने प्रेम को, अनुराग को प्रकट करने वाली, अति कांता, अत्यंत कमनीय, अत्यंत सुंदरी, किंतु कहते उसको आलिंगन को प्राप्त न होने वाली उस सागरिका को, उस कंठम आनीतैव, उसको कंठ में आलिंगन में जिसको वो साफ पास में आई हुई पाकर मैं जिसको आलिंगन करने की इच्छा करने वाला, नहीं आलिंगन जिसको मैं चाहता था, आलिंगन को न प्राप्त होने वाली सागरिका तुम्हारे द्वारा क्या किया, तुम्हारे द्वारा उस कांति को बिखेरने वाली, यहाँ पर रत्नावली, रत्नावली की तरह, तो यहाँ रत्नावली श्रेष्ठ में है, रत्नावली कंठ गले में पहनने वाली रत्नावली की तरह। तो एक विशेषण कह रहे हैं कि किसी दैव योग से किसी प्रकार से सौभाग्य से प्राप्त हुई, और प्रकट रागा, अनुराग को प्रकट करने वाली, कांता अत्यंत कमनीय, और दैवात कंठम आनीता इव, और कंठ में आई हुई को, कंठ में लगने वाली की तरह, आलिंगन को न प्राप्त होने वाली उस सागरिका को तुम्हारे द्वारा कहते कांति को बिखेरने वाली, रत्नावली के विशेषण लग रहे हैं, कांति को बिखेरने वाली, मनोहारिणी किंतु गले में न पहने जा सकने वाली, कंठ में धारण न की जा सकने वाले, कांति है, कांतिमयी है, मनोहारिणी है, और गले में भी पहनने योग्य थी, लेकिन उसको तुमने क्या किया, तुम्हारे द्वारा ऐसी कांति को बिखेरने वाली, मन को अच्छी लगने वाली, मनोहारिणी, किंतु गले में न पहन सकी जाने वाली रत्नमाला की भांति तुमने उसको वो गंवा दिया, उसको जो है गंवा ही दिया, गंवा ही गई, उसको तुम यहां से विदा कर दिया। तो जिस रत्नावली की तरह, जैसे कंठ में किसी मनोहारिणी और कांति वाली माला को, रत्न जड़ित माला को, हार को पहनने की इच्छा होती है, उसको धारण करने की इच्छा होती, सौभाग्य से मिली हुई रत्नावली, किसी को हार मिल जाए रत्न जटित तो उसको कले में धारण करने की इच्छा होती है। राजा भी उस रत्नावली की भांति उस सुंदरी को, त्रिलोक सुंदरी को पा करके किसी प्रकार सौभाग्य से तो उसको पाया, उसका हाथ स्पर्श हुआ, करतल उसको हाथ में पकड़ा, और तुमने वासवदत्ता का नाम लेकर सब तुमने गड़बड़ा दिया। और इस तरह से कहता प्राप्ता कथमपि दैवात्, हे मित्र, कहा तुमने दैव सौभाग्य से उस प्राप्ति की गई उस रत्नावली को, रत्न में कंठ में धारण की जाने वाली, आलिंगन लगाए जाने वाली, उस अनुराग को प्रकट करने वाली उस कमनीय सुंदरी को तुम्हारे द्वारा किस तरह से, कहते हैं कांति बिखेरने वाली, मनोहारिणी, किंतु गले में पहनी न जा सकने वाली, कंठ में गले में न पहन सकी जाने वाली ऐसी रत्नमाला की भांति तुमने उसको गवा दिया, उसको यहां से विदा कर दिया। हस्ताद भ्रंसता, हाथ में आई हुई को तुमने गंवा दिया, हाथ में आई हुई चीज को तुमने सब गंवा दिया। रत्नावली का प्रयोग, अब यहाँ रत्नावली का आशय कवि के द्वारा एक प्रकार से यहाँ व्यास से, सागरिका वास्तव में है तो रत्नावली ही, लेकिन रत्नावली का नामकरण यहाँ मुद्रा अलंकार लेकर के उस रत्नावली की भी यहाँ पर कवि ने का प्राकट्य हो गया कि ये वस्तुतः सागरिका रत्नावली की ही तरह तो है, तो वो यही है, लेकिन अभी वो स्पष्ट नहीं है, लेकिन कभी उसको संकेत यहाँ करा देता है। तो यहाँ पर श्लेष और उपमा अलंकार दोनों दृष्टिगत है, अंगांग भाव होने के कारण संकर अलंकार है, आर्या छंद है।
और इस तरह के भाव तो अन्य सारे काव्यों में मिलते हैं। अतीव शोभते कांता नार्यो प्रियंगो स्त्री शोभने त्रिषु कांते सरस्तापादेन रतिर्देवादि विषया व्यभिचारी तथांजिता। ये यहाँ तक आज के प्रसंग में हम यहीं पर विराम लेते हैं। समय हो चुका है, फिर आगे मिलते हैं। और इस तरह से आज का ये पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। तो एक बार पुनः संस्कृतम भारतम पर आप सभी दर्शक श्रोताओं को, जो हमारे मित्रगण दर्शकगण यहाँ पर दृष्टिगत हो रहे हैं, हम विनय जी हैं, अरविंद जी हैं, प्रतिभा जी थी, अभी सब जितने हमारे दर्शन इस हमारे पटल पर दृष्टिगत हो रहे हैं, आप सबके प्रति और समस्त जितने दर्शक श्रोता हूँ सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप सबके प्रति हमारा हार्दिक आभार, धन्यवाद तिवारी जी। आपकी उपस्थिति आपकी इस फुलझड़ी से हमें प्रतीत हो रही है। यहाँ पर आप जहाँ हैं वहाँ से आपकी उपस्थिति मेरे सामने प्रतीत हो रही है। और आप सभी दर्शक श्रोताओं को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और आपका ये उत्साहवर्धन मेरे लिए बहुत ही अच्छा है। और रत्नावली का ये पाठ इसी तरह से समापन की ओर भी अभी दूसरे अंक के अंत की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। और आज का पाठ यहीं पर हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।